अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल हुमज़ा मक्किया को हिफ्ज़ करेंगे। इस सूरा में 9 आयात हैं और एक रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. और हिफ्ज़ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हिफ्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप हिफ्ज़ करें तो आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़ुबान का, आँखों का और कानों का। इसका मतलब ये होता है, जब आप ज़ुबान से ऊँची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ में तलफ़्फ़ुज़ इम्प्रूव होगा और सफ़ाई आएगी आपके पढ़ने में। जब आप अपने कानों से सुनेंगे, तो ये आवाज़ें आपके ज़हन में सेव होंगी और ये आपको याद करने में, मेमोराइज़ करने में हेल्प करेंगी। और नंबर 3 देखना ज़रूरी है, यानी आँखों का इस्तेमाल। जब आप देखेंगे, तो इस सूरह के इमेजेस आपके ब्रेन में सेव होंगे और जब आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने कुरान पाक तो नहीं होगा, लेकिन आपको कुरान पाक लिखा हुआ नज़र आएगा। हाफ़िज़ कैसे ज़बानी पढ़ता है? वो इसलिए ज़बानी पढ़ता है कि उसको कुरान पाक लिखा हुआ भी नज़र आता है। उसके ज़हन में भी वो सेव होता है, बट उसको उसकी आँखों में, उसकी उसकी इमेजिनेशन में वो कुरान पाक नज़र आ रहा होता है उसको लिखा हुआ। तो इसलिए आप देख के याद करें। ऑब्वियसली आपने ज़ुबानी भी याद करना है, लेकिन शुरू में कुछ देर, कुछ टाइम के लिए आप देख के पढ़ें। आँखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल, इतनी ऊँची आवाज़ में पढ़ें कि आपके कान सुन सकें। और ज़ुबान से इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, अपने ब्रेन में हिफ़्ज़ नहीं करना, ब्रेन में नहीं याद करना, अपनी ज़ुबान से करना है, ऊँची आवाज़ में, ताकि जब आप ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ होगा। कान सुनेंगे तो ज़हन में सेव होगी, वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी वो कुरान पाक की आवाज़। देखेंगे तो तस्वीरें आपके ज़हन में सेव होंगी। दूसरी चीज़ कि जो न्यू लेसन होता है, जो आगे नेक्स्ट लेसन होता है, उसको आप 2 टर्म्स में याद करेंगे। आज याद करें और रात को सो जाएँ, फिर अगले दिन याद करें। तो 2 दफ़ा याद करने में 1 रात की नींद ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा हमने पक्का याद करना होता है, वो 1 टर्म्स में हो नहीं सकता। और कुरान पाक को जो न्यू लेसन है, उसको हिफ्ज़ करने के लिए जितनी इंटेलिजेंस चाहिए, वो एक वक़्त में शायद एक इंसान के पास नहीं होती। तो हम 2 टर्म्स में याद करते हैं न्यू लेसन को, ताकि वो बहुत अच्छा याद हो जाए। और पिछली जो सूरह है, वो डेली आप उसको रिपीट करेंगे, कम से कम 1 महीने के लिए। और लास्ट के ऊपर मैं ये बताऊँगा कि आप जब हिफ्ज़ करें, तो आपने सही हिफ्ज़ करना है, गलत नहीं करना। अगर गलत करना है, तो बेहतर है मत करें। अगर आपको 100% श्योर नहीं है कि आप सही पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट मेमोराइज़ेशन। क्योंकि अगर आपने गलत कर लिया, तो उसको भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना हिफ्ज़ करना में आपको मेहनत लगेगी, गलत पढ़े हुए को भुलाने में उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो गलत कभी भी नहीं पढ़ना आपने। जब भी हिफ्ज़ करना है, तो इंशाअल्लाह उसको ठीक करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लाम पे इदगाम हो रहा है, वही लुन होता है, लाम दो पेश लुन, लेकिन लाम को हम अगले लाम में मिलाएँगे, तो वही लुन हो जाएगा। हा को सीने से निकालेंगे, ज़ा में सख्ती है और विसल साउंड है, फिर उसके बाद ज़ा में सख्ती है और विसल साउंड है। ये ता है, जब ता के ऊपर हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ये गोल ता हा में बदल जाएगी और हा को सीने से अदा करना है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। आप मेरे पीछे पढ़ें। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। वैलुल लिकुल्लि, वैलुल लिकुल्लि, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। हुमज़तिल लुमज़ह, हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पूरी आयत को एक सांस में पढ़ेंगे 5 दफ़ा कम से कम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पढ़िए।
वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पढ़िए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पढ़िए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पढ़िए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब आप पढ़िए। चलिए, अगर आपको पहली आयत याद हो गई है तो हम सेकंड आयत याद करते हैं। मैंने आपको बताया था जब कोई आयत अलिफ लाम से शुरू हो रही हो और अगर अलिफ खाली हो तो अलिफ पे ज़बर खुद लगानी है आपको। उसके बाद इसके अंदर आइन को प्रॉपर इसके मखरज से अदा करना है। मा लाऊं, वाव पे गुन्ना करेंगे। आइन को प्रॉपर मखरज से अदा करेंगे और हा को सीने से अदा करेंगे। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। अब आप मेरे पीछे पढ़िए। जो मैं वक्फा ले रहा हूं इसके अंदर आपने पढ़ना है। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. ओके, अब हम पहली और दूसरी आयत को मिला के पढ़ेंगे। 5 दफा आपने पढ़ना है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। 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 अच्छा, ये हुमज़तिल लुमज़ाती निल्लज़ी, अगर हम सांस नहीं लें पहली आयत पे तो ये छोटी नून भी पढ़ी जाएगी। फिर हम ये गोल ता को ता ही पढ़ेंगे, इसको हा में नहीं बदलेंगे। हम पढ़ेंगे लुमज़ाती निल्लज़ी। ठीक है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। ओके, अब हम थर्ड आयत याद करेंगे। इस आयत में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हा को मखरिज से अदा करना है। हा की आवाज क्लियर होती है। हा, सीन में विसल साउंड है, सीटी की आवाज है। नून पे गुन्ना करेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर मद भी है, ऑप्शनल है। अगर आप ये मद करना चाहें तो फिर इस सूरा में तमाम मद जितनी भी मद आएंगी उनको आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जस्ट 1 अलिफ लंबा करें हा को और आप 3 अलिफ मद ना करें। बट अगर करेंगे तो फिर सारी करनी पड़ेंगी इस तिलावत में जितनी भी मद्दे मुनफसिल आएंगी। इस मद का नाम मद्दे मुनफसिल होता है, ये जो बरीक मद होती है।
उसके बाद खा को मखरज से अदा करेंगे हा, हा। हा को भी मखरज से अदा करेंगे। वैसे तो हर लेटर को मखरज से अदा किया जाता है, लेकिन वो लेटर जिनके ऊपर आप गलतियां कर सकती हैं, मैं थोड़ा उनको फोकस करवा रहा हूँ आपको। अगर आपको मखरज में प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता हरूफ के मखारिज का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत डिटेल और तफसील के साथ हमने लेसन बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने मखारिज को सिखाया हुआ है। तो बहुत कम्प्रीहेंसिव लेसन है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलें थर्ड आयत को हिफ्ज करते हैं। यहसबु अन्नमा लहू अखलदह। अब इस वक्फा में आप पढ़ें। यहसबु अन्नमा लहू अखलदह। 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 चलिए, अगर आपको ये थर्ड आयत याद हो गई है, तो हम तीनों आयात को हम मिला के पढ़ेंगे 5 दफा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। ओके, फोर्थ आयत में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफ को बारीक पढ़ना है। ये छोटा काफ है, ये बा के ऊपर छोटी सी मीम है। ये बा को हम मीम में बदल देंगे। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो बा मीम में बदल जाती है। इसको इकलाब बोलते हैं, और यहाँ पे गुन्ना भी होता है। लायुम। और दाल को साफ पढ़ेंगे, सीटी की आवाज नहीं आएगी दाल में। नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। हा को क्लियर अदा करेंगे। औ को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटी आवाज में पढ़ेंगे औ। और हा को सीने से अदा करेंगे हा। जब वक्फ करेंगे, रुकेंगे, तो जो गोल ता है ये हा में बदल जाती है। हुतामाह। चलिए, अब आप मैं पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ लूंगा आप पहले गौर से सुनेंगे, उसके बाद मैं वक्फा लूंगा। उस वक्फे में आपने पढ़ना है। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमह। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमह।
كلا لينبذن في الحطمة 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 ओके अब हम चारों आयात को 5 दफा रिपीट करेंगे और आप सुनेंगे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة चलिए नेक्स्ट आयत अब हम याद करते हैं वो वहां पे मद्दे मुनफसिल है अड़ाई अलिफ तक आपने मद करनी है या अफ्तल मद है अदरा का दाल पे कलकला करेंगे अद इको साउंड होगी दाल में अद दाल पे जब जज्म हो तो दाल में कलकला करते हैं अद रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी जबर है काफ बारीक है हा की क्लियर आवाज है आ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे गोल ता को हा में बदलेंगे वक्फ की हालत में और हा को सीने से अदा करेंगे वमा अदराक मल हुतमा अब आप पढ़िए वमा अदराक मल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा
وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة चलें जी, अब हम पाँचों आयात को इकट्ठा करके 5 दफ़ा पढ़ेंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة را के अंदर हम रा के बाद अल्लाह है, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। अगर अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पे ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है। नारुल्लाह, ज़बान को तालु की तरफ उठाएंगे तो लाम मोटा हो जाएगा। क़ाफ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे, गोल ता को हा में बदलेंगे और हा को सीने से प्रॉपर मखरी से अदा करेंगे। नारुल्लाहिल मूक़दह, हा को भी सीने से अदा करेंगे प्रॉपर मखरिज से। नारुल्लाहिल मूक़दह, नारुल्लाहिल मूक़दह, नारुल्लाहिल मूक़दह, नारुल्लाहिल मूक़दह,
नारुल्लाहिल मूक़दह। और अब 5 दफा हम सारी 6 आयत को रिपीट करके वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह। नेक्स्ट आयत में हम अलिफ पे ज़बर खुद लगाएंगे, क़ा को मखरिज से निकालेंगे, आइन को मखरिज से निकालेंगे, फिर सेकंड आइन को आपने मखरिज से निकालना है। उसके बाद आपने अफ़ईदा हा को सीने से निकालना है और गोल ता को हा में बदल देना है आपने। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा। मेरे पीछे आप पढ़िए। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह
वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह। ओके, तो जो नेक्स्ट आयत है इसके अंदर 8वीं आयत में नून पे गुन्ना करेंगे, हा को प्रॉपर मखरज से अदा करेंगे, आइन को गले से निकालेंगे, फिर इस हा को थ्रोट से निकालेंगे जो कि लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट है, सीने के करीब। फिर ये हमजा के ऊपर जज़म है, जब हमजा पे जज़म हो तो हमजा को झटके से पढ़ते हैं, मुँह पढ़ेंगे। साद के अंदर विसल साउंड है, सीटी की आवाज़ है और साद को मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। हर्फ को मोटा करने के लिए ज़बान को तालु की तरफ उठाना पड़ता है तो आवाज़ मोटी हो जाती है, और गोल ता को हा में बदल देंगे। तो इन चीज़ों को, इन गलतियों को आपने फोकस करना है। मोस्टली यही गलतियां होती हैं, मोस्ट कॉमन ये गलतियां, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदह, 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 इन्नहा अलैहिम मुक़्सदह,
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصदة। ओके जी, नेक्स्ट आयत में जो कि आखिरी आयत है, आइन को आपने गौर से पढ़ना है, इसको गले से निकालना है, मीम पे गुन्ना करना है और ता को प्रॉपर ता हा में बदल जाएगी और हा को फिर आपने गले का जो नीचे वाला हिस्सा है जो सीने के करीब है वहां से हा को अदा करना है। फी आमदिम मुमद्ददा, अब आप पढ़िए मेरे पीछे। फी आमदिम मुमद्ददा,
في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع
अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। ओके, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो अब आपने इस लेसन को याद करने के बाद जो पिछली सूरा आपने पढ़ ली हैं, जितनी भी 8-10 जितनी भी सूरा हैं, आपने उन सबको रिपीट करना है। तो इंशाअल्लाह नए लेसन के साथ जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।